मानसिकता की नपुंसकता इतनी खराब है कि आने वाली नस्लें भी आपकी अपंग पैदा होंगी, वो भी मानसिक अपंग। जो अपने बारे में सोच नहीं सकता, उसके आने वाली नस्लें क्या सोच पाएंगी, क्या देख पाएंगी? वो तो कीड़े मकोड़ों से भी बदतर जिंदगी जिएगी। कोई मीडिया का स्लम एरिया में जाता तो कोई स्लम वाला पैसा देने वाला है क्या? मिनिस्टर के पीछे जाएगा या एक्टर के पीछे जाएगा तो उसको पैसा मिलेगा। तो ये मीडिया का काम नहीं है, ये पैसा लेके काम करना, ये यूट्यूबर का काम है और ये यूट्यूबर बने हुए हैं इसके लिए। और ये मीडिया वाले कर क्या रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कमाल की नपुंसकता फैलते जा रही है। विरोध नाम की चीज धीरे धीरे खत्म हो रही है। कभी कभी समझ में नहीं आता कि सरकारी डिपार्टमेंट जिम्मेदार है या आम जनता। सरकार कोई भी होती है या कोई भी सरकार आती है तो मिनिस्टर जो होता है, हेल्थ मिनिस्टर हो, एजुकेशन मिनिस्टर हो, फलाना हो ढिकना हो, वो सब विदेश नीति पढ़ने के लिए या सीखने के लिए सरकारी खर्चे पर विदेश जाते हैं और विदेश की नीति यहाँ पर लाते हैं और लागू करते हैं। पर वहाँ की फैसिलिटी वो आधा देख के आते, आधा पढ़ के आते कि वहाँ की जो फैसिलिटी है, सरकार क्या क्या फैसिलिटी देती है उसके ऊपर वो नहीं जानते। पर वो जो करते हैं वो हमको करना है, वो फैसिलिटी कोई नहीं होती है। तुझसे नाराज नहीं हूं जिंदगी, हैरान हूं। यानी लोग अपने आप से नाराज हैं और सरकार से और सिस्टम से हैरान हैं। सिस्टम उनको बड़ी बड़ी बातें करता है, पर सिस्टम में जब वो जाते हैं तो सिर्फ देनी है, लेनी नहीं। इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज। मैं फारूक शाह, साथ में अल्ताफ जीवानी। नमस्कार। कमाल की नपुंसकता फैलते जा रही है। विरोध नाम की चीज धीरे धीरे खत्म हो रही है। कभी कभी समझ में नहीं आता कि सरकारी डिपार्टमेंट जिम्मेदार है या आम जनता। क्योंकि जब आम जनता अपनी आवाज़ ही नहीं बुलंद कर सकती, अपने हक की बात ही नहीं कर सकती, तो फिर उम्मीद क्यों करती है? एक फरिश्ता आसमान से आएगा और इनकी किस्मत बदल कर चला जाएगा। ऐसा तो होने वाला नहीं है। कुछ चीज़ों को लेकर के खुद जनता को आवाज़ उठानी पड़ेगी। भारत की जनता, उसके मन में बार बार ख्याल आता है, तुझसे नाराज नहीं हूं जिंदगी, हैरान हूं। यानी लोग अपने आप से नाराज हैं और सरकार से और सिस्टम से हैरान हैं। सिस्टम उनको बड़ी बड़ी बातें करता है, पर सिस्टम में जब वो जाते हैं तो सिर्फ देनी है, लेनी नहीं। आपका अधिकार होता है कि आप अपने गलती का जुर्माना भरो। ये अधिकार आपको मिला है, पर आपका अधिकार ये भी है कि आपके द्वारा जो दिए गए टैक्स के पैसे हैं, उस पैसे से सड़कों का निर्माण हो, बेहतर व्यवस्थाएं हों, पर वो दूर दूर तक नजर नहीं आती। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर बात की जाए व्यवस्थाओं की, तो क्या सरकारें या क्षेत्रीय नगर पालिकाएं लोगों को पीने का पानी की व्यवस्था तक नहीं कर सकती? आप शहर दर शहर घूम लो, आप कहीं भी चले जाइए, हर जगह आपको चौराहे मिलेंगे, रास्ते मिलेंगे, नुक्कड़ मिलेंगे, लेकिन आपको सरकारी नल नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो पानी नहीं मिलेगा। यहाँ तक के प्लेटफॉर्म पर आपको सैकड़ों नलों की संख्या मिल जाएगी, न जाने कितने स्टॉप मिल जाएंगे पानी पीने के, लेकिन वहाँ पर आपको शुद्ध पेय नहीं मिलेगा। वो आपको 20 रुपए का पैकेट ही लेना पड़ेगा। सरकार कोई भी होती है या कोई भी सरकार आती है तो मिनिस्टर जो होता है, हेल्थ मिनिस्टर हो, एजुकेशन मिनिस्टर हो, फलाना हो ढिकना हो, वो सब विदेश नीति पढ़ने के लिए या सीखने के लिए सरकारी खर्चे पर विदेश जाते हैं और विदेश की नीति यहाँ पर लाते हैं और लागू करते हैं। पर वहाँ की फैसिलिटी वो आधा देख के आते, आधा पढ़ के आते कि वहाँ की जो फैसिलिटी है, सरकार क्या क्या फैसिलिटी देती है उसके ऊपर वो नहीं जानते। पर वो जो करते हैं वो हमको करना है, वो फैसिलिटी कोई नहीं होती है। क्वालिटी हमारे यहाँ पैदा होती है, सिस्टम हमारे यहाँ चलता है, कॉपी हम दूसरे से करते हैं। कॉपी की हुई चीज़ों में भी मिलावट हो जाती है, और वो कमाल की मिलावट है। जो उनके लिए है वो मलाई की तरह वो खाते हैं, जो आपके लिए है वो नमक की तरह आपको घोल देते हैं। आप घुल जाते हो उनके रंगरलियों में, उनके सिस्टम में। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि शहरों के अंदर जगह जगह स्टॉप बनाए जाते हैं, वहाँ पर बैठने की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, लेकिन वो कुर्सियाँ 2-4 साल में गायब हो जाती हैं, वो ब्रेंच गायब हो जाते हैं। उसका हिसाब कौन लेगा?
उसके बारे में पूछेगा कौन? वो प्रॉपर्टी जो थी वो जनता की थी, न कि सरकार की थी। सरकारी सिस्टम में जितने भी सरकारी प्रॉपर्टी होते हैं वो जनता के पैसों से होते हैं। तो जनता की ही प्रॉपर्टी गायब हो जाती है, जनता सवाल नहीं कर सकती। सिर्फ और सिर्फ भरने के लिए है, लेने के लिए आप कहाँ कब तैयार होंगे? ये जो है आज हम ध्यान नहीं दे रहे, पर हम आने वाली पुश्तों जो हमारी जो बच्चे लोग हैं उनके लिए हम कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं। क्योंकि जहाँ पर रिश्वत आ गई, यहाँ पर पैसा आ गया, जहाँ पर हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, वहाँ पर आपको क्वालिटी नहीं मिलने वाली है। मजाक बने हैं हम समझते हैं कि 21वीं सदी में पूरी दुनिया के इतिहास में आज के जो दौर में जीने वाले व्यक्ति हैं, जो आज नौजवान हैं, जो आज बूढ़े हैं, जो आज बच्चे हैं, सच में आने वाले वर्ष में, आने वाले समय में, सदियों में लोग कहेंगे इनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, जो अपने लिए नहीं बोल पाए। मैं पहले भी बोलता रहा और अब भी बोल रहा हूं कि शायद पिछले 10 सालों के अंदर जनता के अंदर नपुंसकता भर गई है। अब ये नपुंसकता कौन सी है उसे बता देता हूं। एक नपुंसकता होती है पुरुषार्थ की और दूसरी नपुंसकता होती है मानसिकता की। मानसिकता की नपुंसकता इतनी खराब है कि आने वाली नस्लें भी आपकी अपंग पैदा होंगी, वो भी मानसिक अपंग। जो अपने बारे में सोच नहीं सकता, उसके आने वाली नस्लें क्या सोच पाएंगी, क्या देख पाएंगी? वो तो कीड़े मकोड़ों से भी बदतर जिंदगी जिएंगे। शायद हम उस दौर में जी रहे हैं जहां अपने लिए आवाज नहीं उठा सकते। फारूक भाई, ये अगर कोई मीडिया का स्लम एरिया में जाता तो कोई स्लम वाला पैसा देने वाला है क्या? मिनिस्टर के पीछे जाएगा या एक्टर के पीछे जाएगा तो उसको पैसा मिलेगा। तो ये मीडिया का काम नहीं है, ये पैसा लेके काम करना, ये यूट्यूबर का काम है और ये यूट्यूबर बने हुए हैं इसके लिए। और ये मीडिया वाले कर क्या रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बड़े बड़े शहर की बात कर लेते हैं कि बम्बई है, दिल्ली है, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, गुजरात है, तमाम बड़े बड़े शहर हैं। न जाने कितने एक्सीडेंट होते हैं, न जाने कितनी दुर्घटनाएं होती हैं, बसें खाई में गिर जाती हैं, लोगों के घर में गैस सिलेंडर फट जाते हैं, कहीं न कहीं कुछ न कुछ घटनाएं होती ही रहती हैं। लेकिन जब बचपन में हम टीवी देखते थे, दूरदर्शन पर 1 घंटे की न्यूज़ आती थी, उसमें 2-4 खबरें ऐसी मिल जाती थी जिसमें हमें खबर मिलती थी कि मुंबई के अंदर एक ट्रक दुर्घटना हो गई, एक बस दुर्घटना हो गई, कार दुर्घटनाएं हो गई। लेकिन आज 24 घंटे आप टीवी देखिए, जो न्यूज़ चैनल बनाए गए हैं, जहां न्यूज़ छोड़ के दूसरी कुछ नहीं दिखाई देती, लेकिन आपको 24 घंटे में दुर्घटना की एक भी खबर नहीं मिलेगी। उपलब्धियां दिखाई जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ उपलब्धियों का दौर आ गया है। वो उपलब्धियां जो आप तक पहुंची भी नहीं, आपने उसे महसूस भी नहीं किया है। देखने की बात तो दूर है, उसे भोगने की बात तो बहुत दूर है। वो उपलब्धियां आपको टीवी पर दिखाई देती हैं। यानी प्रचार तंत्र का माध्यम है टेलीविजन, और उस टेलीविजन का सबसे बड़ा प्रचार तंत्र है मीडिया। मीडिया ही फेल है आज के दौर का मीडिया। अगर बात की जाए तो मैं समझता हूं कि अल्ताफ भाई, कहीं तक दूर दूर तक जो टेलीविजन पर है वो मीडिया नहीं है, वो न्यूज चैनल नहीं है। अगर वो न्यूज चैनल होता तो खुलेआम अपनी गरिमा को नहीं खोता, क्योंकि जनता देखना चाहती कुछ और, दिखाया जा रहा है कुछ और। लोगों का सोशल मीडिया पर बड़ा विश्वास बन गया है। मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर इतना विश्वास बनते जा रहा है कि लोग अपने मोबाइल पर सर्च करते हैं खबरें, टेलीविजन पे मिलने वाला नहीं है। फिर भी उस टेलीविजन के माध्यम से आप गुमराह हो रहे हैं। तो दोस्तों, हम इसी तरीके से बेबाकी से अपनी बातें रखते हैं, और इसलिए रखते हैं कि हम पत्रकार हैं। पत्रकार होने के लिए हमें किसी स्तंभ की जरूरत नहीं है, हमें किसी लोगों की जरूरत नहीं है, और पत्रकार होने के लिए कोई योग्यता की जरूरत नहीं है। पत्रकार बनने के लिए चुनाव की जरूरत नहीं है, हमें वोटर्स नहीं चाहिए। पत्रकार वो होता है जो समाज के लिए आवाज उठा सके। पत्रकार वो होता है जो कलम से लिख सके। पत्रकार वो हो सकता है जो रेडियो पर बैठकर बोल सके। पत्रकार होने का सिंबल नहीं है। पत्रकार वो भी था जो रेडियो पर बैठ करके बोलता था, आप आकाशवाणी पर रेडियो पे हमें सुन रहे हैं, उसके पास कौन सा लोग था। पत्रकार वो था जो दीवारों पर लिखता था और लोग सुबह सुबह जाकर दीवारों पर पढ़ते थे। पत्रकार वो भी था जो अखबारों की जगह, पेपर की जगह वो कपड़े पर लिखता था।
जैसे जैसे वक्त बदला, लोगों की पत्रकारिता की हुनर बदल गए, लोगों के अंदाज बदल गए, लोगों के पास टेक्नोलॉजी आ गई और उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम यूट्यूब से आपसे जुड़े हुए हैं, तो हम पत्रकार हैं, हम पत्रकारिता कर रहे हैं, हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं। हमारा काम यही था, हमारा धर्म यही है, हमारा मकसद है कि हम पत्रकारिता करें। और जिन्हें बिजनेस करना है वो तो आपके घरों में टीवी पर बैठकर बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, उनको आप देखिए और अपने आप को भी देखिए। मिलेंगे अगली खबर में फिर कुछ ऐसे ही बातें लेकर, तब तक के लिए जय हिंद। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव, जो हमेशा सच को रखे आगे।